हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जो अभी टॉपिक समझने जा रहे हैं वो एक जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही बाई प्रोडक्ट है, जिसे हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स या ट्रांसजेनिक प्लांट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसजेनिक एनिमल्स की। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं। अगर मैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स की बात करता हूं तो मैंने आपको बीटी कॉटन के बारे में हमारी एक अलग से वीडियो, उसमें आप देख सकते हैं। बीटी कॉटन एक स्पेशल काइंड ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट। सिमिलरली हमने कुछ और स्पेसिफिक एग्जांपल समझे थे, जैसे गोल्डन राइस। वो भी क्या है, एक ट्रांसजेनिक प्लांट्स है। तो अगर एग्जाम में कह देते हैं कि आप ट्रांसजेनिक प्लांट्स के दो एग्जांपल बताएं, तो आप दो बातें बोलेंगे, गोल्डन राइस और बीटी कॉटन। और इनकी डिटेल चाहिए तो दोनों की सेपरेट वीडियो अपने पास में बनी हुई है, जिसको आप देख सकते हैं। यहां पे मैं बात कर रहा हूं ट्रांसजेनिक एनिमल्स की। इंपॉर्टेंटली कहें तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बनाने की मेथोडोलॉजी की ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। यहां पे हम ये चर्चा करेंगे कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, ट्रांसजीन क्या होती है, ट्रांसफेक्शन कैसे होते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ट्रांसजेनिक एनिमल्स, उसी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करना चाह रहे हैं। मैंने लिखा यहाँ पे, पहले मैं आपको दो तीन वर्ड्स यहाँ पर लिख देता हूं, उसको समझेंगे, फिर अपने इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। नंबर फर्स्ट नाम तो आ ही चुका, ट्रांसजेनिक। यहाँ पे मैं एक टर्म लिख रहा हूं, उसका नाम है ट्रांसजीन। दूसरा नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ट्रांसफेक्शन, ठीक है ना। उसके बाद में हम लिख रहे हैं ट्रांसजेनेसिस। इन वर्ड्स को आप पहले समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देना है तो इन टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। शॉर्ट क्वेश्चंस को करना है तब भी इस टर्म को समझना है, और जब लॉन्ग क्वेश्चन करना है इन सभी को जोड़ दो तो एक बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। नाम खुद बताएगा। जूलॉजी और बॉटनी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि उसके नाम को समझें तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ट्रांसजीन, ट्रांसफर ऑफ जीन, है ना, ट्रांसफर ऑफ जीन से बना हुआ है ट्रांसजीन। तो हम यहां लिखेंगे द जीन विच इज ट्रांसफर्ड, किसमें की है, ट्रांसफर्ड इनटू द होस्ट। वो जीन जिसका ट्रांसफर किया गया है किसी होस्ट में, तो उस जीन को बोलते हैं ट्रांसजीन। और अगर इसका ट्रांसफर प्लांट में किया है तो बोलेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट, एनिमल में किया है तो ट्रांसजेनिक एनिमल। तो द जीन विच इज ट्रांसफर्ड इनटू द होस्ट, उसको बोलते हैं ट्रांसजीन, जिस जीन का स्थानांतरण किया जा रहा है या किया जा चुका है। द ट्रांसफेक्शन क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ ट्रांसफेक्शन, ठीक है ना। दिस इज द मेथड, this is the method of transferring, this is the method of transferring transgene, ओके। ये नाम खुद बता रहा है, ठीक है ना। ट्रांसजीन वो मेथड जिसकी हेल्प से आप ट्रांसजीन का ट्रांसफेक्शन करेंगे। द मेथड विच इज यूज्ड टू ट्रांसफर द जीन इनटू द होस्ट, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसफेक्शन। एंड इफ यू look at the term, the transfection, it is developed by two different words, the trans and the fection, and the fection is taken from to the infection. We all know about the infection. Whenever a bacteria or the virus enter into our body to produce the disease, the process is called as the infection. In means हो गया अंदर हो गया, infection means हो गया the entry into the body, into entering into the host. The fection, the infection, similarly the transfection, when we the process by which we can transfer a gene into the host, that may be an animal or the plant. Such method is called as the transfection method. This technique of transferring the animal, okay, the technique of transferring a gene is called as the transfection. And next word is the transgenesis. इसके नाम को भी देखें, ट्रांसजेनेसिस, जनरेशन मीन्स पैदा करना, उत्पन्न करना, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना। द प्रोसेस
of making transgenic animals. The process. Here I am talking about the process of the complete process of transfection. The complete process of transfection is called as the transfection or the transgenesis. To generate the transgenic animals, actually it is the to generate the transgenic animals, the process is called as the transgenesis. Transfection is the techniques or the process and techniques, actually we can say the technique of transferring the gene, and the gene that is transferred, that is to be transferred into the into an host, that is called as the transgene. ये हमें टर्म को समझना है ट्रांसजेनेसिस के बारे में। एग्जाम्पल बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल दे चुका हूं, फिर भी यहां पर एक बार नाम लिख देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होना है। ट्रांसजेनिक प्लांट का भी लिख देते हैं एग्जाम्पल, ट्रांसजेनिक एनिमल की भी बात करेंगे। यहाँ पे मैं दोनों एग्जाम्पल की बात कर लेता हूं। ट्रांसजेनिक अगर प्लांट्स की बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं अबाउट द गोल्डन राइस, गोल्डन राइस, ओके। और सेकंड इज बीटी कॉटन, BT cotton. These are two famous example of the transgenic plants. In the golden rice, हमने क्या किया था? In the golden rice, we have transferred three different genes, three different kind of the gene that are PSY gene, CRT first gene and और हमने किया था लाइकोपिन की जीन थी, लाइकोपिन साइक्लेज, LCY gene. These three genes, okay, these three genes were transferred into the rice to produce the golden rice. And this rice is the rich of vitamin A, the rich of precursor of vitamin A, that is the beta carotene, BT cotton. इसमें हमने क्या किया था? इसमें हमने इंट्रोड्यूस कराया था वन ऑफ ए इंपॉर्टेंट द पेस्ट रेजिस्टेंट जीन, BT जीन, cry gene. Actually it is the cry gene, cry gene, cry gene. कहां से? cry gene from Bacillus thuringiensis. एक बैक्टीरिया था Bacillus thuringiensis है, उसमें स्पेसिफिक जीन थी जिसका नाम था क्राई जीन है। दैट क्राई जीन इज ट्रांसफर्ड इनटू द कॉटन प्लांट टू मेक द पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। तो ये दो फेमस एग्जांपल है, इनके डिटेल अलग अलग वीडियोज हैं, मैं बना चुका हूं बीटी कॉटन और गोल्डन राइस की, उसमें आप डिटेल में देख पाएंगे। यहाँ पे मैं अगेन एक एनिमल की बात कर लें तो यहाँ पे हम नाम लिख रहे हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। इसके लिए हम दो एग्जाम्पल लेते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की बात करूं तो हमेशा एक ध्यान रखें, पूरी दुनिया में जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए गए हैं, मैक्सिमम रेट माइस को बनाया गया है फॉर द रिसर्च पर्पज। 95% ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर द माइस और द रेट। तो यहां पे हमने लिख देते हैं रेट के बारे में, रेट। और यहां पे इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, एग्जाम में पूछ सकते हैं द मैक्सिमम कौन से एनिमल प्रोड्यूस किए गए थे? मैक्सिमम 90 to 95% ऑफ द ऑल द ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर द रेट। रिसर्च के लिए रेट का उपयोग बहुत करते हैं, इसलिए इसको बनाया गया था। उसके अलावा एक है रोजी। व्हाट इज द रोजी? रोजी इज ए ट्रांसजेनिक काउ। एक क्या है? ट्रांसजेनिक, एक ट्रांसजेनिक काउ है। ये एक क्या है? ट्रांसजेनिक काउ है, जो कि ह्यूमन प्रोटीन के लिए बेस्ट होती है, अच्छा सोर्स होते हैं इसके मिल्क में। उसकी डिटेलिंग अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये हमने कहा कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स का एग्जांपल है, ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स के एग्जांपल है। व्हेनेवर इट इज आस्क्ड इनटू द एग्जामिनेशन, इन द ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन और इन द शॉर्ट क्वेश्चंस, यू कैन राइट अबाउट दीज एग्जांपल्स। चलिए अब हम बात कर रहे हैं पहले कि ये इनका यूज क्या है ना। टेक्निक की मैं जहां बात कर रहा हूं, मैं इसको यहां पर स्किप करूंगा एक बात और, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो रहा है। मैंने बता दिया व्हाट इज द ट्रांसजेनेसिस, ट्रांसजीन, एंड व्हाट इज द ट्रांसजेनेसिस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स ऑफ द प्लांट, बट आई एम गोइंग टू स्किप द मेथड ऑफ ट्रांसफेक्शन। हमारी ध्यान से सुनिएगा, प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी टेक्निक के बारे में लिखा हुआ है, मैं कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं, उनकी वीडियो सेपरेट बनाई जा चुकी है।
हेडिंग में लिख देता हूं यहां पर, मेथड्स ऑफ ट्रांसफेक्शन, यानी कि ट्रांसजेनेसिस, जो एनिमल्स और प्लांट से हम कैसे बनाते हैं, इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है, और जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, जैसे कि इलेक्ट्रोपोरेशन एक टेक्निक है। उसके बाद में मैं बात कर रहा हूं जीन गन और फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। ये जो तीनों मेथड है, इसकी सेपरेट वीडियो आ चुकी है अपने पास में। इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड है, ये एनिमल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जीन गन मेथड को फ्रिक्वेंटली काम में लिया जाता है प्लांट्स के लिए, ओके। और जो प्रोटोप्लास्ट है, तो वो तो ऑलरेडी प्लांट सेल में होता है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं प्लांट्स, ठीक है। तो ट्रांसजेनेसिस कैसे करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है, उस वीडियो के अंदर देखेंगे, प्रीवियस वीडियो मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। ये इसके लिए आपको क्या करना है, डिटेलिंग के लिए आपको प्रीवियस हमारी वीडियो देखनी है, और हर एक के लिए हमने अलग से वीडियो बनाई गई है। इलेक्ट्रोपोरेशन के लिए अलग से वीडियो है, जीन गन मेथड की अलग वीडियो है, और प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन की अलग वीडियो है। वो मैं यहाँ डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो अभी हम बेसिकली इसके इंपॉर्टेंस के बारे में देखेंगे कि इनके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। पहले यहाँ पर कुछ टाइटल लिख देता हूँ ट्रांसजेनेसिस की इंपॉर्टेंस के बारे में, यहीं पर लिख देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स, क्योंकि हमारा टाइटल यही है ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात में, इनकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है। अरे इंपॉर्टेंस देखिए आपके सामने मैंने ऑलरेडी बता दिया। मिल्क प्रोडक्शन के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बनाते हैं, तो ये बायो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो गया। तो मैं पहला पॉइंट लिखता हूं, टू स्टडी द फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, ओके। टू स्टडी एनिमल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, ये एक टाइटल है। देखिए हेडलाइन आपको याद करनी है, उसके बारे में डिटेल आपको बताऊंगा, उसको समझना है। तो हमने क्या कहा, द इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स। फर्स्ट पॉइंट आपको लर्न करके रखना है, नंबर 1 टू स्टडी द एनिमल्स फिजियोलॉजी एंड द डेवलपमेंट। यानी कि कोई एक इंपॉर्टेंट जो जीन है, किसी जीन का फिजियोलॉजी पर क्या इफेक्ट आता है, ध्यान से सुनिएगा। कोई पर्टिकुलर जीन है, उसका फिजियोलॉजी पर क्या इफेक्ट आता है, उसका डेवलपमेंट पर क्या इफेक्ट आता है, तो हम उस जीन को क्या करेंगे, उस एनिमल में ट्रांसफर कर देंगे। और एनिमल में ट्रांसफर करने के बाद में हम देखेंगे उसका डेवलपमेंटल बायोलॉजी में, डेवलपमेंट के फील्ड में क्या रोल है, उसका फिजियोलॉजी में क्या इंपैक्ट है, ओके। तो ऐसे हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना करके पर्टिकुलर जीन का है, उसके फंक्शन के बारे में, उस पर्टिकुलर जीन के द इफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर जीन ऑन द फिजियोलॉजी एंड द डेवलपमेंट ऑफ दैट कैन बी इन्वेस्टिगेटेड बाय दिस टेक्निक है, ओके। नंबर 2 मैं बात कर रहा हूं द स्टडी ऑफ द डिजीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 2, टू स्टडी द रोल ऑफ जीन्स एंड डिजीज। किसी भी जीन का क्या पर्टिकुलर रोल होगा, उसको फाइंड आउट करना है, तो हम उस जीन का क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे किसी एनिमल में, यानी कि ट्रांसजेनिक एनिमल बनाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा उस जीन का क्या रोल है। और जो डिजीज होती है, जैसे डिजीज की बात करूं मैं, कैंसर हुआ, कैंसर की डिजीज है, कैंसर हुआ, सिस्टिक फाइब्रोसिस। मैं यहां पर जो भी लाइन लिख रहा हूं, जो भी सेंटेंस लिख रहा हूं, हर एक से एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है और ऑब्जेक्टिव, तो आपको ध्यान रखना है स्पेशली, है ना। तो मैंने कहा कैंसर का डिटेक्ट करना हो, सिस्टिक फाइब्रोसिस को, ऑर्थराइटिस, है ना। यहां पर एक और ऐड कर देता हूं मैं, ऑर्थराइटिस और ऑर्थराइटिस है। इस तरह की डिजीज का जो इन्वेस्टिगेशन करना हो, डिटेक्ट करना हो, तब भी आप क्या करेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बना करके और आप पता कर सकते हैं। और हम कहेंगे इट इज द ऑल्सो यूजफुल फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द न्यू ट्रीटमेंट। अगर कोई नया ट्रीटमेंट अगर बना रहे हैं, तो उसको भी इन्वेस्टिगेट करना हो, तो हम क्या करेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बना सकते हैं।
नंबर 3 पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, एनिमल बायो प्रोडक्ट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ द बायो प्रोडक्ट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस टेक्निक्स है। तो हेडिंग लिख देते हैं हम, द प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। यहां पर मैं लिख देता हूं थर्ड नंबर पे पॉइंट, यहां लिख देते हैं थर्ड नंबर पे पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कह दें या बायो प्रोडक्ट्स कह दो, एक ही बात है ना। बायो प्रोडक्शन और द प्रोडक्शन ऑफ द बायो प्रोडक्ट है, डिफरेंट काइंड ऑफ बायो प्रोडक्ट्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स है। हम ये कुछ एग्जांपल देखेंगे। अभी हमने कहा कि ये ट्रांसजेनिक जो एनिमल्स होते हैं उससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या बना सकते हैं हम, बायो प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। वो बायो प्रोडक्ट कौन कौन से, कुछ हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ। सॉल्व ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस के बारे में फोकस कीजिएगा। हमने कहा ह्यूमन प्रोटीन, वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन प्रोटीन है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ह्यूमन प्रोटीन है, उसको उसका बायोसिंथेसिस किया जा सकता है। उसके अलावा रोजी काउ, जो मैं यहां पर हमें ऑलरेडी बता चुका हूं, ये एक ट्रांसजेनिक क्या है, गाय है, ट्रांसजेनिक गाय। ट्रांसजेनिक को हिंदी में कहते हैं पारजीनी, पारजीनी गाय है। इस गाय के दूध में क्या विशेषता है, इसके दूध में ह्यूमन अल्फा लैक्टो एल्बुमिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। द मिल्क ऑफ रोजी काउ इज एनरिच्ड with the human alpha lactoalbumin. Here the lacto means the lactose sugar. We all know that a important sugar that is only found in the human beings is the lactose, and the albumin is the protein, and both the lacto and the albumin are the very important for the nutrition of the mammals. Okay, and this milk is very rich in the protein. How much amount of the protein is found in this milk? It is about the 2.4 gram per liter, 2.4 gram the human protein is found in the milk given by the rosy cow. This is the perfect example of the bioproduct producing animal, the transgenic animal. And again, the important work of the transgenic animals is the phenylketonuria, है ना। फिनाइलकीटोन्यूरिया, ये जो डिजीज होती है, एक इनबॉर्न एरर होता है जिसकी डिटेलिंग हमारी प्रीवियस वीडियोस में है। इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है, एक पर्टिकुलर जीन which can synthesize an enzyme, and that enzyme catalyze a metabolic activity. In the absence of that enzyme, this disease develop. तो फिनाइलकीटोन्यूरिया, मैं अगर सरल भाषा में कहूं, क्योंकि डिटेलिंग में मैं नहीं जाऊंगा, वो अलग चैप्टर शुरू हो जाएगा। फिनाइलकीटोन्यूरिया एक जन्मजात उपापचय की त्रुटि है, जिसमें एक एंजाइम का संश्लेषण नहीं होता है, जिससे फिनाइल एलानिन मूत्र के साथ बाहर निकलने लग जाता है। वो एंजाइम शरीर में नहीं बनता है, एक जीन में कमी के कारण। अगर उस जीन का उस रोगी में ट्रांसफर कर देंगे तो वो रोगी बन जाएगा ट्रांसजेनिक एनिमल, और यह रोग है जड़ से समाप्त हो जाएगा, है ना। इसकी इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन आपको अभी समझना है क्या कि एक जीन की कमी की वजह से, एक जीन के नॉन फंक्शनल होने से बीमारी होती है। उस जीन को ट्रांसफर कर देंगे तो एक फंक्शनल जीन के ट्रांसफर से एक एंजाइम बनेगा, और वो फिनाइल एलानिन जो एमाइनो एसिड है उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटी को आगे प्रोसीड कर देगा, ये बीमारी समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट मैं पॉइंट लिख रहा हूं 3 के बाद में 4 नंबर पॉइंट है वैक्सीन सेफ्टी, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। वैक्सीन की सेफ्टी की बात कर रहे हैं, वैक्सीन की सेफ्टी की। अरे वैक्सीन की सेफ्टी का मतलब होता है किसी वैक्सीन को लगाएंगे तो बॉडी पे क्या इफेक्ट आएगा, उसको चेक करने के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना देते हैं। ओके, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना देते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं सिंपल सी बात, एकदम सिंगल लाइन में लिख देता हूं, वैक्सीन्स आर टेस्टेड ऑन ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। बस, इससे ज्यादा इस पॉइंट में कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। कोरोना की वैक्सीन बनी थी तो ऐसा थोड़ी है वैक्सीन बने डायरेक्ट ही मानव में, ह्यूमन बीइंग में दे दिया गया हो। एट फर्स्ट ऑल द वैक्सीन, इवन आई कैन से all the kind of pharma product, means the medicines and the chemicals are firstly tested on the transgenic animals and then यूज किया जाता है मानव के लिए। पहले ट्रांसजेनिक एनिमल पे इनका परीक्षण करते हैं, फिर मानव लेते हैं। अगला लिखता हूं मैं पॉइंट, लास्ट एंड पॉइंट इसमें, केमिकल टेस्टिंग। केमिकल टेस्टिंग
केमिकल्स की टेस्टिंग, जैसे वैक्सीन की जो आपने सेफ्टी को टेस्ट किया वैसे ही केमिकल की टेस्टिंग है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अदर केमिकल्स है। अगर जनरली कहूँ तो जो आप देखिए बड़ी कंपनियों का जो कॉस्मेटिक्स होता है ना, बड़ी कंपनियों का कॉस्मेटिक है वो बहुत महंगे क्यों होते हैं? हम ये कहते हैं कि डिओडोरेंट है ना, लोकल आते हैं बहुत सस्ते डिओडोरेंट आते हैं, और हम कहते हैं कि फ्रांस के जो कॉस्मेटिक्स होते हैं वो बहुत महंगे आते हैं। वो महंगे क्यों होते हैं? बड़ी कंपनियों का जो प्रोडक्ट होता है वो पहले एनिमल्स पे टेस्ट किया जाता है, चाहे वो उनकी लिपस्टिक है, चाहे फाउंडेशन हुआ, जो भी केमिकल्स लगाए जाते हैं पहले एनिमल्स के ऊपर उसकी टेस्टिंग करते हैं। फिर देखते हैं कि एनिमल पे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, कोई कैंसर कारक एक्टिविटी, कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। तो उस कॉस्मेटिक को बनाने का खर्चा महंगा नहीं है, लेकिन उसको टेस्टिंग करने का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, इथिकल कमिटी से, तो वो प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं। लेकिन वो शरीर के लिए केमिकल है, नुकसान तो करेगा, लेकिन लिस्ट हार्मफुल होते हैं, है ना, इसलिए वो प्रोडक्ट तो महंगे होते हैं। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बनाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे क्या होता है, हमारे शरीर में कोई केमिकल लगता है तो हमारा शरीर क्या करेगा, उसके साथ में बॉडी रिएक्ट करती है, हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम भी है, तो हम ऐसा एनिमल बना देते हैं जो हाईली ससेप्टेबल हो। लाइन लिखता हूं, समझिएगा कौन सा एनिमल बनाना है। हाईली ससेप्टेबल, हाईली ससेप्टेबल एनिमल्स आर developed by ट्रांसजेनेसिस। ट्रांसजेनेसिस, ट्रांसजेनेसिस से हम एक ऐसा एनिमल बना देंगे जो कि उस पर्टिकुलर केमिकल के लिए अधिक अनुक्रिया करेगा, अधिक ससेप्टेबल होगा। फिर हम उस पर टेस्ट करेंगे तो हमने देखा कि ये एनिमल है उसको एडेप्ट कर सकता है, इसलिए फिर उसको हम किसी भी ह्यूमन बीइंग में काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बेसिकली जो पॉइंट बताए हैं, द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स, द फर्स्ट इज टू स्टडी द एनिमल फिजियोलॉजी इन द डेवलपमेंट, टू स्टडी द रोल ऑफ द जीन एंड टू क्योर द डिजीज, द जेनेटिकल डिजीज, and third is the production of the bioproduct and the vaccine safety and the chemical testing. So these are the five important application of transgenic animals. और अगेन मैं फिर बता देता हूं, ये जो ट्रांसफेक्शन की मैकेनिज्म है ये मैं इसमें मैं कवर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव मेड सेपरेट वीडियोस फॉर द इलेक्ट्रोपोरेशन एंड द जीन गन एंड द प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, तो आप उसमें देख लेंगे तो आपका टॉपिक पूरा हो जाएगा। बहुत सिंपल है, नाम खुद बता रहा है। देखिए दोबारा अगेन एक छोटा सा एक रिकैप देता हूं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स हिंदी में कहते हैं पारजीनी जंतु। पारजीनी, इस पार से उस पार जाना, एक जीन को इस पार से उस पार ले जाना, मतलब एक जीन को एक एनिमल से निकालो दूसरे एनिमल में डाल दो, ओवर प्रोसीजर हो गया। और जो नया एनिमल बन रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे पारजीनी जंतु, ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांस एंड द जीन, द ट्रांसफर ऑफ a gene from one animal to another is called as the transgenesis, transgenesis, and the gene that is transferred, that is called as the transgene, and the method the using during this transfection method, that is called as the transfection, and all the process is called as the transgenesis. Transgenesis means the generation of the transgenic animals of the plant, that is called as the transgenesis. And what is the use of this transgenesis? हम सिंपली कहेंगे to test the chemical, to test the vaccines, and to make the different kind of the bioproducts. It's are the marvelous the application of this transgenic animals or the transgenic plant. And whenever it is asked that how do we produce these transgenic animals of the plants, there are many kinds of the methods are used to produce the transgenic animals of plant. But here I am talking about the only three methods, that is the gene gun method and the electroporation method and the fusion of the protoplast. And what is the gene gun? We have already prepared a separate video. It is a gun that shoot not the bullet but the genes. ओके तो ये सारा आपकी मेथोडोलॉजी है ट्रांसजेनेसिस के बारे में। आराम से पढ़िएगा, जहां भी दिक्कत हो अगेन वीडियो को बार बार देखते रहें, दिमाग को पेशेंस के साथ रहेंगे तो कन्फर्म है सब्जेक्ट इतना बड़ा नहीं होता कि आप समझ ना पाए। मन से काम करेंगे तो पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी आपका साथ देगी, टॉपिक समझ में आएगा और पढ़ते समय नींद नहीं आएगी, मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। थैंक यू सो मच।